यूसीआई यूपी एग्ज़ाम्स डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए पैट के थ्रू जो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही फलदायी है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप जो हम पढ़ाते हैं वो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, पैट, सीटेट, सुपरटेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। देखो, हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो। गौतम बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जो उम्मीद आप मुझसे करते हो ना, वो उम्मीद आप खुद से करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल की ओर चलते। पहला सवाल आपके सामने है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस, भारत देश में इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? भारत देश में इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो भारत देश में इंडियन सिविल सर्विस का जो जनक है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलेजरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों चीज़ याद रखिएगा, भारत देश में इंडियन सिविल सर्विस का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। एक्चुअली में 1793 ईस्वी को एक कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस कोड आया था एक, याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड आया था। ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता ऐसे कहा जाता है, संहिता हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। तो 1793 ईस्वी में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी स्टार्ट किया था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, स्थायी बंदोबस्त भी इन्होंने स्टार्ट किया भारत देश में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और एक ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो विशेष पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी के एग्जाम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये एकमात्र ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं जिनकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश में अफीम के लिए पूरे भारत में फेमस है। गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है, ये आपको विशेष याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट है। अफीम की खेती की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदुस्तान में प्रशासनिक सेवा का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लेकर के आए थे, स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है इनको। गाजीपुर में इनकी समाधि बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। और गाजीपुर जो है पूरे भारत देश में अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। चलिए ठीक है। दूसरा है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में कौन से सही है? 1, 2। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि राजा जॉर्ज पंचम और मरियम मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। मैंने कहा ना, दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया है। पहली बार 1870 में किया गया, दूसरी बार 1903 में किया गया, तीसरी बार 1911 में किया गया और चौथी बार 1921 में किया गया। 4 बार आपका दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 4 बार भारत देश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका सही होगा बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने। दोस्त को इसका सही जवाब जो होगा वो शिशिर कुमार घोष होगा। शिशिर कुमार घोष ने हमारे भारत देश में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। आप लोग पढ़ते हैं ना एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज। तो एबीपी न्यूज जो है ना वो अमृत बाजार पत्रिका का ही फॉर्म है। और न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है NEWSPAPER। न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट एंड पास्ट अर्ली रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लीडर। दोस्तों, निम्न अखबारों में कौन सा था? यानी कि लीडर था। लीडर इज राइट आंसर होगा आपका। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंडा गीत किसने लिखा? बहुत ही प्यारा सवाल है। झंडा गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने रखा है। लिखा है किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। झंडा गीत जो हमारा है वो लिखा है किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, याद रखिएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत के लेखक जो हैं आपके वो हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रगान लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है, और जो आपका झंडा गीत है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका जनक भारत देश में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किया गया 1833, 1853, 1858, 1882। इसका सही आंसर होगा 1853 ईस्वी में। यानी कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। एक्चुअली में क्या था कि पहले परीक्षा देने के लिए हेलबरी कॉलेज याद रखिएगा, लंदन में परीक्षा देने जाना होता था भैया, याद रखिएगा, परीक्षा देने जाना होता था। अब ये कितनी बड़ी बात है, और सो भी अपनी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में पेपर होता था, ये भी सुन लो। और अंग्रेजी भाषा में पेपर होता था और हेलबरी कॉलेज लंदन में होता था। ठीक है, ये तो हमारा सौभाग्य है हमारे भारत देश का। ठीक है, जो भारत के पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS बनकर के आए, सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, अरविंद घोष ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था अपने ज़माने में। ठीक है, तो 1853 बिल भी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट के तहत, ठीक है, 1786 के एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत आपके 1786 एक्ट के तहत आपके कॉर्नवालिस को काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत देश में प्रशासनिक सेवा का पिता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आप ये भी देख लीजिएगा, इधर भी एक जरा नज़र डाल लीजिएगा। नज़र ये डालने का है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया, इसी के तहत 1774 ईस्वी को भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो 49वें नंबर के हैं, उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित है। आर्टिकल 124 में ब्रैकेट 1 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रोविजंस है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का प्रोविजंस है और अनुच्छेद 241 में यूटीज के हाई कोर्ट का प्रोविजंस है। यहाँ पर आपके, ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बहुत ही बढ़िया लेखक हैं इसके, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ बंदोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी।
कौन है जी? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी आपके आनंद मठ के लेखक भी हैं, आनंद मठ के लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी भी हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के लेखक भी आपके यही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद की बात हो रही है, तो अरोड़ा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। दोस्तों, अरोड़ा आसफ अली, याद रखिएगा, इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत मदद की थी भारत देश की, ठीक है। और अरोड़ा आसफ अली जो है, भारत स्वतंत्र होने के बाद भी इन्होंने हिंदुस्तान का बहुत सहयोग किया था 1947 के बाद में भी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नौ गोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आपका वंदे मातरम गीत, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा है राष्ट्रीय गान। तो वंदे मातरम वंदे मातरम सस्यामलम मलयज शीतलाम, ये आपका संस्कृत में, मतलब मूल भाषा इसकी बांग्ला थी, लेकिन संस्कृत में इसको लिखा गया है, गाया जाता है। इसको गाने में, वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और वंदे मातरम जो गीत है, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।